एक मित्र ने लिखा है, आपने गहन आशा और निराशा की तुलना सागर में उठती गिरती जिन लहरों से की है, वो तो हमारे लौकिक एवं व्यावहारिक जीवन की अल्पजयी वैसी न लगने पर भी क्षुद्र एवं क्षणिक ही होती हैं। ऐसा मान लेने पर भी हम उन आशा निराशा के उतार चढ़ाव से बच तो नहीं सकते। वो तो हमारे मन में उत्पन्न और नष्ट होती ही रहेंगी। सागर की गहराई में किसी प्रकार के कंपन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहां उस स्थिति में किसी बाह्य उपादान का प्रवेश ही नहीं होता। साधक अपने आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक जीवन को किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह अलग तो नहीं रख सकता। उसे तो दोनों प्रकार के जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना ही होगा। यदि वो घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण करके वन में तप करने ही न चला जाए, तब तक उसे इस सामंजस्य को बनाना होगा। वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था अथवा समाधिस्थ होने की स्थिति जिसकी ओर चल रहा है, वो बहुत बाद में आएगी और वो शायद बहुत आगे की स्थिति होगी। गहन आशा के स्तर पर उसका क्या तात्पर्य है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। कृपया समझाने की कृपा करें। जीवन में जो सामान्य धरातल है, उस पर आशा और निराशा की लहरें बनती हैं और मिटती हैं। इस आशा और निराशा की लहरों को जो अनुभव करता है, जो देखता है, जो अनुभोक्ता है, जो एक्सपीरियंसर है, गहन आशा उसका हिस्सा है। व्यवहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष, इनमें कोई अंतर नहीं है। सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल देखने की दृष्टि है। जीवन में वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनने की आवश्यकता नहीं है। इतना अवश्य होता है जब तुम्हारे भीतर सजगता निर्मित होती है, तुम्हारे भीतर बोध अवतरित होता है, तब तुम्हारी स्थिति और संसार में जो जीवन चल रहा है, उसकी स्थिति जल और तेल की तरह हो जाती है। तुम उस जल पर तेल की तरह से तैर जाते हो। तुम उसके साथ होते हो, लेकिन उसमें घुलते मिलते नहीं। तुम कोई विरोध भी नहीं रखते, तुम कोई संघर्ष भी नहीं करते, लेकिन एक अलगाव बना रहता है। ये प्रश्न अनंत पद के मित्रों को उठता है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये प्रश्न मन की चालाकी है, क्योंकि मन व्यावहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष को अलग रखना चाहता है। वो जिसे व्यावहारिक पक्ष कहता है, वो उसका बेहोशी का तल है। क्या एक अनंत पद का मित्र कह सकता है कि मैं एक टुकड़े में होश में बना रहूंगा और एक टुकड़े में बेहोश बना रहूंगा, कि मैं एक टुकड़े में तो रोशनी में बना रहूंगा और दूसरे टुकड़े में अंधेरे में बना रहूंगा? ऐसा संभव है भी नहीं। और ऐसा जीवन जियोगे तो तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो जाओगे। जब तुम्हारे भीतर बोध आता है, तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है, तो वो तुम्हारे पूरे जीवन पर छा जाता है। तुम्हारा पूरा जीवन ही आध्यात्मिक हो जाता है। व्यवहारिक पक्ष के नाम पर व्यक्ति केवल अपनी बेहोशी को जारी रखता है, रखना चाहता है। उसे जाग कर अपने जीवन के उन पक्षों को देखना होगा। उसे देखना होगा कि उसकी अनिवार्यता कितनी है। कई बार जब वो देखेगा तो उसे हैरानी होगी कि जिन्हें वो इतना कसकर पकड़ना चाहता था और अपने जीवन में बनाए रखना चाहता था, उनकी कोई अनिवार्यता नहीं थी। उन्हें छोड़ा जा सकता है, और अगर बोध आ गया है और तुम उन्हें छोड़ना नहीं भी चाहोगे, वो देर सवेर तुमसे छूट ही जाएंगी। जब तुम्हें सुंदर फूलों को देखने का अवसर मिल गया हो, तब तुम सूखे वृक्षों के बीच, कटीली झाड़ियों के बीच बने रहना क्यों कर चाहोगे? गहन आशा वही धक्का है जो तुम्हारे चाहने न चाहने के बावजूद भी तुम्हें आगे ले जाएगा। चाहे वो छोटी छोटी आशाएं हों जो खंडित हो जाती हैं, वो आशाएं भी तुम्हें जीवन के प्रकाशित और सुंदरतम पक्षों की ओर ही ले जाती हैं। और गहन आशा
वो घटना है, वो तत्व है तुम्हारे भीतर जो अदम्य ढंग से तुम्हें निरंतर अंधकार से प्रकाश की ओर लिए चला जाता है। इसलिए व्यवहारिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्षों की भाषा विसर्जित कर दें। अनंत पथ पर किसी भी मित्र को ये विभाजन अपने भीतर नहीं रखने। उसे देखना है कि अपने जीवन को रूपांतरित करना है। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो वो किसी विचित्र से छलावे और भुलावे का शिकार हो जाता है कि जो जीवन है और आध्यात्मिक घटना घटेगी तो क्या घटेगी, उसके जीवन में कौन सी बात बदल जाएगी, कौन सी बात नहीं। पूरा जीवन ही बदलेगा, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बातें बदल जाएंगी और कुछ बिना बदली हुई छूट जाएंगी। सुबह जब सूरज उग आता है तो पूरा जगत प्रकाशित हो जाता है। वो प्रकाश अदम्य है। तुम खिड़कियां खोलते हो, प्रकाश पीछे चला आता है। प्रकाश तब तक दूर रहता है जब तक तुमने अपने द्वार व खिड़कियां बंद कर रखी हों, लेकिन जैसे ही खोलते हो वो बिना प्रयास तुम्हें प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक गहन आशा है जो बोध का एक उतरता हुआ अंश है। तुम्हारे भीतर जो बोध प्रगाढ़ होगा उस बोध की एक झलक है ये गहन आशा। तुम जैसे जैसे आगे चलते जाओगे तुम्हारे चाहने या ना चाहने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तुम्हें रूपांतरित करती चली जाएगी। फिर मित्र पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञता या समाधि की जैसी बात है, सागर की गहराई में प्रवेश करना, ये तो वैसी लगती है कि हम आशा और निराशा के परे स्थित हो गए हैं। गहन आशा के तल पर यह प्रतीत होता है कि अगर हमने इतनी समता अपने भीतर अर्जित कर ली तो रूपांतरण तो शायद घट ही गया, स्थित प्रज्ञता आ ही गई। ये स्थित प्रज्ञता की ओर, समाधि की ओर कदम है। गहन आशा स्थित प्रज्ञता और समाधि की झलक है, उसका अंश है। ये वहीं से छनकर आ रही है। अभी तुम्हें आगे जाना है। समाधि का अर्थ है परिपूर्ण संतुलन, परिपूर्ण समता। जब असंतुलन का कोई उपाय ही नहीं रहा। गहन आशा ध्यान का मार्ग है, ये रूपांतरण का मार्ग है। यहां पर तुम सम होने का प्रयास कर रहे हो। विचलन अब कम हो गया है। धीरे धीरे तुम्हारा भटकाव कम होता जा रहा है, समता बनती जा रही है। और जब तुम्हारा विचलन पूरी तरह से खो जाएगा, समता स्थापित हो जाएगी, वो स्थित समाधि की होगी, स्थित प्रज्ञता की होगी। वो समता फिर एक दिन शून्यता में बदल जाएगी। जैसे जैसे तुम पूर्ण होने का प्रयास कर रहे हो, एक वृत्त को तुम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हो, वृत्त धीरे धीरे जब पूर्ण हो रहा है, वो एक गोलाई अर्जित कर रहा है, वो एक सौंदर्य अर्जित कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो वृत्त पूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा होना है। जब तुम रूपांतरण के इन सूत्रों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व धीरे धीरे सुंदर होता जा रहा है। तुम्हारे भीतर एक समता आती जा रही है, एक गोलाई निर्मित होती जा रही है। और जैसे ही तुम्हारे भीतर ये रूपांतरण अपनी परिपूर्णता में घटेगा, तुम शून्य हो जाओगे। तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम समाधिस्थ हो जाओगे, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे।